हेलो डियर क्लासेस पर स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट मैटर का। हमने मैटर यहाँ तक पढ़ लिया था। तो मैटर में अब हम डिफ्यूज़न देखेंगे। डिफ्यूज़न क्या होता है? एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल में घुस जाना। जैसे अगरबत्ती है ना, हवा में घुस जाती, मतलब अगरबत्ती का धुआं रहता है ना, एयर के पार्टिकल में घुस जाता है। नील देखा होगा, उजाला, नील की बूंद। नील की बूंद को जब पानी में डालते हो तो वो नील की बूंद पानी के पार्टिकल के अंदर घुस जाती है। तो एक मैटर के पार्टिकल का दूसरे मैटर के पार्टिकल के अंदर घुस जाना, इसको बोला जाता है डिफ्यूज़न, फ्यूज़ हो जाना। जैसे एक जार है, रेड ब्राउन कलर का वेपर है, अब ये दूसरा जार है, एक खाली जार है, पर ये क्या कर रहा है, अब इसको खाली जार को उल्टा दे रहा है। तो अब ये जो पार्टिकल है देखिए दूसरे जार में अंदर जा रहे हैं, देखिए जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो एक मैटर के जो एक सब्सटेंस मैटर के पार्टिकल का अदर पार्टिकल के अंदर चले जाना, डिफ्यूज हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल से लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल की तरफ होता है। पार्टिकल का जहाँ कंसंट्रेशन हाई होता है वहाँ से लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल की तरफ ये मूवमेंट होती है, जिगजैग मूवमेंट होती है, ये ब्राउनियन मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर बराबर ना हो जाए। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मोशन ऑफ पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर, मतलब एक मैटर का दूसरे मैटर में डिफ्यूज होना, मोशन करना, पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डिफ्यूजन और तेजी से होगा। तो डिफ्यूजन को देखिए, डिफरेंट मैटर का एक दूसरे में मिल जाना, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग करने, जैसे आप सब्जी बना रहे हो या पिज़्ज़ा बना रहे हो, इसमें हल्दी, मिर्ची और नमक सब डाला होगा आपने, तो दैट सॉल्ट फूड अब मेकिंग कर रहे हो तो एक जो फूड का स्वाद है दूसरे फूड के स्वाद में मिक्स होता है, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। मैटर का अदर मैटर में, एक मैटर के पार्टिकल का अदर मैटर के पार्टिकल के अंदर घुस जाना, डिफ्यूज हो जाना, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये देखिए कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, और ये जो लोग हैं, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है और ये उस ऑक्सीजन, डिफ्यूज ऑक्सीजन को से एयर से ब्रीथ कर रहे हैं। ये आपकी फिश हो गई, क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस, ये सब ब्रीथिंग करते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको ब्रीथ करते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन क्या है? डिफ्यूज है। ये देखिए ये मैटर इसमें डिफ्यूज हो रहा है, देखिए ये वाटर में ये जो ब्लू कलर का मैटर है ये उसके अंदर घुस रहा है। एक मैटर का पार्टिकल का दूसरे मैटर के पार्टिकल के अंदर घुस जाना, इसी को बोलते हैं मिक्स हो जाना। एक मैटर का दूसरे मैटर में मिक्स हो जाना, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी डिफ्यूजन की वजह से परफ्यूम की जो स्मेल है एयर में दूर दूर तक जाती है, और एयर में पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत दूर तक जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या होता है? एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल जैसे चौक हो गई, ये आयरन नील है, ये आपकी क्यूब है, आइस क्यूब है। तो हम ये तीनों चीज़ लेते हैं और इनको देखते हैं, इस पर जरा फोर्स लगा के देखते हैं। तो मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस बात को समझते हैं। इस तरीके से समझिए, जैसे मैंने सॉलिड पार्टिकल लिया तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसके पार्टिकल पास पास होते हैं। फिर मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड में पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, इसलिए इस लिक्विड के जो मैटर के पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच वो बहुत कम होता है, इसलिए वो उसके पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा होगी और वो बहुत दूर दूर रहेंगे। तो सॉलिड के पार्टिकल में अट्रैक्शन ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर में से 5 स्टेट आती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। 3 स्टेट प्रेजेंट में से 5 हैं, प्लाज्मा वो आपका आ जाएगा, और लास्ट नंबर पे आ जाएगा आपका BES बोलते हैं उसको, बोस-आइंस्टीन कंडेंस। ठीक है, इनको भी बताएंगे, पहले ये 3 को समझते हैं।
अब देखते हैं मैटर के टाइप कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। तो सबसे पहले सॉलिड की देखेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टी देखेंगे। सॉलिड को आपको मालूम, पार्टिकल साइज जो रहेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में स्पेस जो रहती है बहुत कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इसलिए इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होती है। और इनकी काइनेटिक एनर्जी, स्पेस बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये दूर तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो दूर भागने नहीं देते इनको। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सॉलिड का जो शेप रहेगा वो बिल्कुल डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। ये देखिए फिक्स्ड रहेगा, शेप बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, आप इसे बदल नहीं सकते हो। और इनकम्प्रेसिबल है, आपको दबाने में मुश्किल होती है। निग्लिजिबिलिटी रहते हैं तो कंप्रेस कर सकते हो, हथौड़े से कर लोगे लेकिन बहुत कम। ये देखिए सॉलिड पार्टिकल बहुत रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इनका, फिक्स्ड शेप होता है, बदला नहीं जा सकता, ठीक। कुछ सॉलिड जो हैं वो इलास्टिक होते हैं, जैसे रबड़, रबड़ को आप खींच सकते हो, इलास्टिसिटी होती है उनमें। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इनमें इलास्टिसिटी होती है, आप इन्हें खींच सकते हो। अब आते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टी पर। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा होती है, स्पेस बिटवीन देम सॉलिड से ज़्यादा होगा, और इसमें मूवमेंट भी ठीक ठाक देखी जाएगी। इनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, जिस कंटेनर में रख दो शेप फिक्स्ड होता है पर वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता है इनका। नहीं, शेप भी इंडेफिनिट रहता है, वॉल्यूम डेफिनिट रहता है, शेप इंडेफिनिट रहेगा इनका, और इनको आप कंप्रेस कर सकते हो। इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी सॉलिड से। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें आर पार देखा जा सकता है, आप इधर से उधर इनकी पार देख सकते हो लिक्विड के लिए। ये देखिए, तो लिक्विड में एक चीज़ होती है डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कम ट्रांसपेरेंट होती है। वाटर की डेंसिटी कम, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फिर हनी को उससे ज़्यादा, फिर मिल्क, केरोसिन, उसको देखा जाए डेंसिटी नापा जाता। अच्छा, एक होती फ्लूडिटी, बहना, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज़्यादा बहेगा। जैसे वाटर है, उसकी डेंसिटी कम है, वो ज़्यादा बहता है। हनी की डेंसिटी ज़्यादा, वो कम बहेगा। मिल्क की थोड़ी कम है तो वो ज़्यादा बहता है। केरोसिन भी ज़्यादा बहेगा, डेंसिटी कम है। तो फ्लूडिटी डिफरेंट लिक्विड की डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखिए ये फ्लूडिटी दिखा रहा है आपको, विस्कोसिटी। गैस देखते हैं, गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल बहुत ज़्यादा होगी, और इनका ना कुछ वॉल्यूम रहता है ना कुछ शेप होता है, नो वॉल्यूम नो शेप। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये दूर दूर तक फैलते हैं, स्मेल इनकी बहुत दूर जाती है। फ्लो ने ज़्यादा होती है पार्टिकल के बीच में, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस को हम एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कुछ इनको एक चार्ट बना के डिस्टिंग्विश अलग अलग करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस की ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। देखिए सॉलिड लिक्विड गैस को डिस्टिंग्विश करते पहले सॉलिड का जो शेप रहता है फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का फिक्स नहीं रहता है, गैस का भी फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम देखिए सॉलिड का बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, लिक्विड का फिक्स्ड रहेगा, गैस का कुछ भी फिक्स नहीं रहता। इंटर पार्टिकल फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल के बीच में फोर्स रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस में, ठीक है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल फिर सबसे ज़्यादा किस में रहेगी, गैस में, सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये फ्लूडिटी देखते हैं, फ्लूडिटी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, सबसे कम रहेगी सॉलिड की, सब फिर उसके बाद लिक्विड की, फिर गैस की। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की बहुत कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा, गैस की सबसे ज़्यादा। नॉट कंप्रेसिबल लिखा है, बट देखते हैं। एबिलिटी टू फिल द कंटेनर, कंटेनर को फिल करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा गैस में होगी, लिक्विड में कम रहती, फिर गैस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। चेंज ऑफ स्टेट एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट को कैसे चेंज, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस कैसे चेंज करना चाहिए, आई से आई सॉलिड फॉर्म में इसको आप हीट देते टेम्परेचर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में ओवर हीट करेंगे तो स्टीम पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जाता है। दो फैक्टर हैं जो चेंज कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड। पहला है टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, ये दोनों ही फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। चेंज इन स्टेट, स्टेट या तो टेम्परेचर बदल दीजिए या प्रेशर बदल दीजिए, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी।
ये देखिए सॉलिड में एनर्जी दे रहे, लिक्विड लिक्विड की एनर्जी दे रहे हैं तो गैस में बदल रही। ये देखिए स्पेसिफिसिटी में द पार्टिकल उनके बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल जो एनर्जी मोशन बढ़ जाता है एनर्जी देने की वजह से। ये देखिए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब आते हैं इस कन्वर्सन के कुछ न्यूमेरिकल और टेम्परेचर स्केल को देखते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका यूँ समझिए कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अब उसके लिए इतना काफ़ी तेरा